हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम लोग ऑर्गेनिक के रिएक्शन सीखेंगे। ये जेई एडवांस 2010 में आया है। जेई एडवांस के लेवल का नहीं है, थोड़ा इजी है जेई एडवांस से, लेकिन पूछा गया था 2010 में। देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे कर रहा है। ये पहले देखिए, इसमें रिएजेंट क्या दिया हुआ है, उसके बाद प्रोसीड करिए तो आप इजी कर पाएंगे। पहला जो है रिएजेंट, ये ओजोनोलिसिस का है। ये ओजोनोलिसिस के लिए है। अब ओजोन है तो ऑब्वियस सी बात है ओजोनोलिसिस ही होगा। तो ओजोनोलिसिस में अगर मेरा कोई एल्डिहाइड, अगर डबल बॉन्ड होता है यहाँ पे CHHR, तो अगर हम लोग ओजोनोलिसिस कराते हैं तो ये एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है ये, और दूसरी तरफ भी ये बनेगा। तो सिमिलर टू दिस, इसमें भी अगर हम ओजोनोलिसिस कराए हैं तो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड ख़त्म हो जाएगा और डबल बॉन्ड की जगह कीटोन आ जाएगा, ये बन जाएगा। अब NaOH डाला गया है। अब सोचने की बात है कि NaOH क्या करेगा इसमें। अगर आपको ये तो पता ही होगा ना कि बेसिक मीडियम में अगर एल्डिहाइड और कीटोन होता है, उसके पास अल्फा पोजीशन होता है, तो एल्डोल कंडेंसेशन होता है, मोस्ट पॉपुलर रिएक्शन। एल्डोल कंडेंसेशन का मैकेनिज्म ऑलरेडी प्लेलिस्ट में अपलोड है, आप वहाँ से जाके उसका मैकेनिज्म देख सकते हैं। तो अगर हमारे पास कीटोन है, कार्बोनिल ग्रुप है, और हमारे पास बेस है, तो ये एल्डोल कंडेंसेशन होगा इसका, ये एक एल्डोल कंडेंसेशन फॉलो करेगा, क्योंकि जो OH माइनस है वो हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट कर लेगा, और हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पे ये डबल O है, यहाँ पे ये कुछ ऐसे बनेगा, यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा, माइनस चार्ज आएगा। और ये माइनस चार्ज जो है ये इलेक्ट्रोफाइल होने के, न्यूक्लियोफाइल है तो इलेक्ट्रोफाइल के पास जाके अटैक करेगा। तो जब ये इलेक्ट्रोफाइल के पास अटैक करेगा तो कुछ इस तरह का बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे है, और ये O माइनस हो जाएगा, ये इससे जुड़ेगा, ये कुछ इस तरह बनेगा, और ये हम ऐसे बनाते हैं तो ज़्यादा अच्छे से दिखेगा। ये 5 मेंबर और ये 6 मेंबर, मतलब ये वाला ये है, ये वाला ये है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे OH है, अगर इसको आप इसी तरह, ये सेम दोनों स्ट्रक्चर है, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। ये हो गया। ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट अभी नहीं बना क्योंकि हीट भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, आप देखिए हीट दिया हुआ है। तो हीट दिया है तो ये OH और ये हाइड्रोजन -H2O, वाटर रिमूव हो जाएगा, और जब वाटर रिमूव होगा तो हमें कुछ इस तरह का प्रोडक्ट मिलेगा, और ये हमारा आंसर होगा, हमें ये मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। तो बस इसमें यही सोचना था। ये बहुत इजी रिएक्शन था। पहला रिएक्शन, द मोस्ट पॉपुलर रिएक्शन, ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस से हमें कीटोन मिल गया, और बेसिक मीडियम है तो बेसिक मीडियम में एल्डोल कंडेंसेशन होता है। बस यहाँ पे बच्चे कभी कभी स्किप कर जाता है माइंड, बच्चों का क्या, हम लोगों का भी हो जाता है, इवन दो क्योंकि ये ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन हमेशा एल्डोल कंडेंसेशन काम आता है। और अगर स्टेप वाइज रिएक्शन रहता है और कहीं बीच में सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया होता है तो हम पे भी दिमाग से स्किप हो जाता है कि यहाँ पे एल्डोल कंडेंसेशन हो सकता है, क्योंकि एक छोटा सा रिएजेंट है और एल्डोल कंडेंसेशन एक बहुत बढ़िया रिएक्शन है, तो हमारे भी दिमाग से स्किप हो जाता है। तो ये एल्डोल कंडेंसेशन करेगा क्योंकि यहाँ पे 2 कीटोन ग्रुप बना, और कीटोन और या एल्डिहाइड होता है, और अगर बेसिक मीडियम है तो वहाँ पे एल्डोल कंडेंसेशन फॉलो करता है। तो हमारा जो पहला प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा आफ्टर ओजोनोलिसिस एंड आफ्टर एल्डोल कंडेंसेशन, ये प्रोडक्ट बनेगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऑर्गेनिक का ही है। CH3 CH2 Cl2 रेड फॉस्फोरस अल्कोहलिक KOH बी प्रोडक्ट हमें बताना है। तो अब सोचना होगा पहला क्या है, Cl2 रेड फॉस्फोरस, ये डायरेक्ट दिया हुआ है, एक ये नेम्ड रिएक्शन है। नेम्ड रिएक्शन की प्लेलिस्ट में एक वीडियो अपलोड है, उसमें आपको एक PDF भी मिलेगी। PDF बहुत अच्छी PDF है, जिसमें आपको तुरंत जो पॉपुलर नेम रिएक्शन है उनका रिएजेंट के साथ सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट दिया हुआ है, वो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आप कभी भी अगर कहीं पे भी हो, रास्ते में हो, कहीं पे भी आप देख सकते हैं और आपके रिवीजन में बहुत काम आएगा। तो ये एक हेल्महोल्ट्ज जेलेंस्की रिएक्शन है, जिसको कि हम एक लाइन में ऐसे लिख सकते हैं, RCH2 COOH, और अगर हम रेड फॉस्फोरस दें और यहाँ पे कोई हैलोजन दें
तो जो अल्फ़ा पोजीशन होता है, ये अल्फ़ा पोजीशन है, अल्फ़ा पोजीशन पे एक हैलोजन ग्रुप लग जाता है। इसी को हम कहते हैं जेल हेलवॉर्ड वेलेंस्की रिएक्शन। ये बस यही होता है। बस अगर ये हमारा रिएजेंट है तो ये हमें प्रोडक्ट मिलेगा और कुछ नहीं होता। सिंपल सा रिएक्शन है। ये आप एक लाइन में याद कर लीजिए, याद कर लेंगे तो काम ही आएगा। पूछ सकता है दोबारा भी, ये भी जेईई मेंस का क्वेश्चन है। CH3 CH2 COOH, और इसमें अगर हम Cl2 दिए, हैलोजन Cl2 है, तो रेड फॉस्फोरस देंगे तो जो अल्फ़ा पोजीशन है, इसका अल्फ़ा पोजीशन ये है, तो CH और COOH, और यहाँ पे हमारा क्लोरीन लग जाएगा क्योंकि अल्फ़ा पोजीशन ये है। अब इसमें जो दूसरा है रिएक्शन, उसमें अल्कोहलिक KOH दिया, अल्कोहलिक KOH। अगर एक्वस KOH दिया रहता है, एक्वस KOH कहीं पे, तो उसमें हाइड्रेशन करते हैं हम लोग, OH लगाते हैं, OH ऐड करते हैं। अगर कोई एक्वस KOH दिया, लेकिन यहाँ पे जो दिया हुआ है वो अल्कोहलिक दिया है, तो अल्कोहलिक दिया है तो मतलब वो एक्सट्रैक्शन होगा कहीं पे। एक्सट्रैक्शन मतलब एक्सट्रैक्ट करेगा हाइड्रोजन को, क्योंकि जो ये इस तरह कुछ रहेगा, KOH है, अल्कोहलिक KOH है, तो ये OH माइनस बेस की तरह एक्ट करेगा, और बेस की तरह एक्ट करेगा तो एक हाइड्रोजन रिमूव करेगा, हाइड्रोजन रिमूव करेगा तो फिर यहाँ से क्लोरीन रिमूव करके एल्कीन ग्रुप बन जाएगा, CH COOH। यहाँ पे अल्कोहलिक दिया, अगर एक्वस दिया होता तो कुछ और रिएक्शन। अल्कोहलिक और एक्वस में मेजर डिफरेंस होता है, दोनों एकदम अलग पाथ फॉलो करते हैं, एकदम ही अलग। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो जब भी हम लोग कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।